ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी, वीडियो ऑन है। सुनेंगे, बहुत पुराने हैं, भाई बहनों को बताते हैं कि बाबा के समय की है, 53 वर्ष हो गए बाबा के ज्ञान में चलते हुए। बाबा कहते हैं ना कि लौकिक और अलौकिक दोनों सर्विस करनी है। तो उस लौकिक दुनिया, उस गवर्नमेंट की भी सर्विस उन्होंने 21 साल की, और बाबा के घर की, बाबा के गवर्नमेंट, ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस 29-30 वर्ष हो गए ग्लोबल हॉस्पिटल में। जो अकाउंट संभालते हैं वहाँ के मैनेजर हैं, और साथ साथ पंजाब से जगरू भाई जी के साथी भी हैं। कल मेरी बात हुई जगरू भाई से कि अचानक सूरज भाई का रात शाम का ही फोन आया कि वो वहाँ क्लास है तो आप संडे की रख लो। तो मैंने जगरू भाई को बोला क्योंकि महेंद्र भाई जी की क्लास तो 4 तारीख की रखी, 4 जून की। लेकिन अचानक बाबा कहते हैं ना कि अचानक कुछ भी हो सकता है, और भाई जी भी तैयार एवर रेडी हैं। तो जगरू भाई ने कहा मैं बात करता हूँ। तो फिर महेंद्र भाई जी से बात हुई तो मान लिए। तो आज हम सब भाई जी की क्लास सुनेंगे, और हमें ये महसूस नहीं होगा कि हम मधुबन की क्लास नहीं सुन रहे, सूरज भाई की नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मधुबन से ही सुन रहे हैं। और वो भी वो जो ग्लोबल हॉस्पिटल को कितने समय से, तो 29-30 वर्ष से वहाँ सेवाएं दे रहे हैं, मैंने अकाउंट संभालते हैं। तो भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप स्वास्थ्य विहार के भाई बहनों को क्लास कराने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टॉपिक भी कितना अच्छा है, जैसा समय चल रहा है, समय की पुकार। समय आज क्या कर रहा है? बाबा कहते हैं ना, बच्चे अपने आप नहीं करोगे तो समय कराएगा, लेकिन वो समय अब आ गया है। तभी हम सब भाई जी बोलिए। ओम शांति बहन जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने सुअवसर दिया आप सभी भाई बहनों को मिलने का। मैं इस समय मधुबन की धरनी से ही बोल रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा भी बाबा जैसे ड्रामा के अंतिम सीन चल रहे हैं, उसमें उसका सदुपयोग मेरे विचार में अपने जितने भी भाई बहनें हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उसका सदुपयोग कर रहे हैं। तो इस समय हम सभी जानते हैं कि हम लॉकडाउन में चल रहे हैं। सभी भाई बहनें अपने अपने घरों में स्थित हैं। आश्रम में भी बहनें हैं और अपने अपने घरों में भी हैं। हम सब भाई बहनों के अंदर बहुत इस चीज़ की इंतज़ार है कि कब ये लॉकडाउन खुले, हम अपने भाई बहनों से सेंटर पर जाकर के मिलें, उनसे उनके मुखारविंद से बाबा के महावाक्य सुने। वो समय भी जरूर आएगा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि ये समय जैसे आपकी फोटो नहीं आ रही है, थोड़ा वीडियो कर दीजिए, टच कर दीजिए वीडियो को। अभी आ रही है? अभी नहीं आ रही। वीडियो ऑन कर दीजिए। किया हुआ है ऑन तो। वीडियो ऑन कर दीजिए। ऑफ कर दूं? नहीं, ऑन करिए। कैमरा है ना, अभी आ रही है? अभी आ रही है? अभी नहीं आ रही है। कैमरे पर टच करिए। हाँ, आ गई। ओके ओके। तो मैं समझता हूँ कि अपने भाई बहनों के लिए बहुत एक सुहावना समय चल रहा है। भले दुनिया मेरी आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है बहन जी?
आवाज तो आ रही है लेकिन फोटो कैसे गई है? फोटो तो आ रही थी ना। हाँ लेकिन रुक गई है, कैमरा वीडियो नहीं चल रहा। कैमरा तो ऑन है मेरा। ठीक है, सुनाइए। अभी आ रही है आवाज? हाँ आवाज तो आ रही है। नहीं, फोटो भी आ रही है। फोटो रुकी हुई है। फोटो आनी चाहिए। अभी इधर से तो चल रही है। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके। तो अभी जो समय चल रहा है बहुत सुहावना समय चल रहा है, क्योंकि हम बाबा की याद में बहुत मस्त हैं। हम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सब महान आत्मा हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमने सभी भाई बहनों ने इस समय की नज़ाकत को देख करते हुए, समय का जो नाजुकपना है उसको भी देखते हुए हमने अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाई है। हम समझते हैं कि इस समय जो समय की आवश्यकता है वो भी यही है कि हम बाबा की याद में, बाबा की याद का जो रस है, वायरस नहीं, बाबा की याद का जो रस है वो वायरस में रिप्लेस कर दें। हम अपने पुरुषार्थ में लगे रहें। तो एक शब्द होता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। इस समय की पुकार है ये। इस समय हमें क्या करना है कि स्मृति में ही रहना है, बाबा की बहुत मीठी मीठी स्मृतियों में रहना है। स्मृति शब्द एक ऐसा है, आप समझते होंगे, इस हमारे मानस पटल पर बहुत सारी स्मृतियां रहती हैं। चाहे कोई अच्छा व्यक्ति है, चाहे कोई बुरा व्यक्ति है, चाहे किसी से ईर्ष्या है, द्वेष है, चलो ना भी सही, अनायास अचानक से कोई दूसरी स्मृतियां मानस पटल पर रहती हैं, जिसके कारण हमारा योग टूटता है। तो मैंने ये देखा है कि योग की स्मृति का जो आधार है वो स्मृति ही आधार है एक परफेक्ट योग के लिए। हम सब बहुत ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा भी है, परंतु फिर भी मैं समझता हूँ, मेरा अनुभव ये कहता है कि इस समय हमें परफेक्ट योग में संलग्न हो जाना चाहिए, मगन होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत समय मिला है। ड्रामा में हमें एक पॉज दिया है कि हम बैठ करके अपने आप से बात करें कि क्या वास्तव में हम बाबा के नज़दीक हैं, बाबा से हम बात करते हैं, बाबा को याद करते हैं। जो सच्चा रिलेशन है हमारा, अनादि अविनाशी हम आत्माएं हैं, इसी तरह बाबा से भी हमारा जो रिलेशन है वो भी अनादि अविनाशी है। बाकी सब हम पार्टदारी हैं, जितने भी रिलेशन हैं शुरू से लेकर के अभी तक के, वो सब हमारे पार्ट में नूंदे हुए हैं, परंतु फिर भी बाबा से जो अनादि अविनाशी रिलेशन है उसका अनुभव हम इसी सुहावने संगम युग पर करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई ऐसी बात जिससे हमारे जितना भी हमने 84 जन्म में पार्ट बजाया है, बहुत अच्छा पार्ट बजाया है हम सब आत्माओं ने, जैसा ड्रामा अनुसार जिसको भी पार्ट मिला है। आप देखते होंगे जब भी ड्रामा पूरा होता है सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं और वो आपस में बहुत एकदम मिल करके बहुत खुश होते हैं सभी एक्टर्स। इसी तरह अभी भी ये महसूस होता है कि सभी आत्माएं, चाहे वो अज्ञानी हैं चाहे वो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, वो सभी आत्मा ने बहुत अपना अपना अच्छा पार्ट प्ले किया है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी स्मृति को ठीक रखने के लिए, एक स्मृति लब्धा होने के लिए ये ज्ञान हमारी बुद्धि में फिट बैठना जरूरी है कि हम सब आत्मा एक्टर्स हैं और किसी का भी कोई दोष नहीं था, और जो जो भी हमने पार्ट प्ले किया है वो बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया है ड्रामा अनुसार। तो इस कारण से मैं ये समझता हूँ, परंतु फिर भी जब हम योग में बैठते हैं, हम समय भी देते हैं, हम बाबा को बहुत मोहब्बत से याद करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनते हैं, कि जैसे गीत हमारे कई ऐसे हैं, तेरे बिन एक पल न बीते बाबा, या सांसों के तार, बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं हमारे पास, हम सुनते रहते हैं और बाबा की याद भी आती है।
परंतु फिर भी बाबा की याद टूटती है बीच में। तो मैं समझता हूँ उसके एक दो रीजंस हैं। हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मैंने ये देखा है कि हमारे जो पिछले संस्कार के अनुसार, पिछले कर्मों के अनुसार हमारे अच्छे भी रिश्ते हैं, हमारे कुछ ईर्ष्या द्वेष वाले भी रिश्ते हैं, मन मुटाव वाले भी रिश्ते हैं, वो स्मृतियां हमारे मानस पटल पर आती हैं, तो वो योग टूटती है। तो क्या कितना अच्छा हो, मेरा ये अनुभव ये कहता है कि क्या हम उन आत्माओं को, सभी आत्माओं को हम एक युक्ति है, हम जैसे बाबा कहते हैं दुआएं दो दुआएं लो, ये एक ऐसा शब्द है। तो दुआएं दें या दुआएं लें, कैसे दें, प्रैक्टिकल में क्या करें। तो मैंने ये देखा है कि हमारे बड़ी दादियां भी ऐसे कहती हैं, बाबा भी ऐसे ही हमेशा कहते हैं कि आप बाबा की छत्र छाया में रहते हो, आप बाबा की पालना ले रहे हो, आप जिससे भी बात करो आप उसको भी ऐसा समझे कि हम दुआएं कैसे दें प्रैक्टिकल में। तो मैं ऐसा समझता हूँ जैसे भी किसी का चेहरा सामने आए तो बाबा की याद का जो सर्कल है लाइट और माइट का, उसको भी दे दो। ये दुआएं देना प्रैक्टिकल है, चाहे वो अमेरिका में है, कनाडा में है, चाहे आपका संबंध अच्छा है या नहीं अच्छा है, चाहे दोनों संबंध नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है, फिर इसकी स्मृति आती है। तो जो भी आपके मानस पटल पर संकल्प में भी किसी का चित्र आता है, अगर आप उसको लाइट और माइट का सर्कल दे देंगे बाबा की याद का, तो वो ये सबसे मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल में ये दुआएं देना हुआ। आप अगर प्रैक्टिकल में करते जाएंगे, मेरा ये अनुभव कहता है, पिछले कुछ दिनों में 2-2.5 मास हो गए हैं, तो जिसकी भी याद आती है, चाहे वो कितना भी बुरा है व्यक्ति, आपका नुकसान किया है उसने, परंतु क्योंकि ये अंतिम सीन है ड्रामा के, ये पार्ट वाइंड अप हो रहा है और नई दुनिया में हमने जाना है और मुख्य नुकसान हमारा होता है। हम कोई भी किसी व्यक्ति को याद करते हैं, हमारी बाबा की याद टूटती है। बाबा को जो याद का रस है उसमें बहुत अंतर आ जाता है। याद मिलनी मिलनी रहती है परंतु परफेक्ट याद नहीं रहती है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब भी कोई भी मानस पटल पर कोई भी चेहरा सामने आए, कोई प्रकृति का सीन सामने आए, आप बाबा की याद में लाइट और माइट का सर्कल उसको लगाते चलो, ज्योति स्वरूप का सर्कल लगाते चलो। आप देखेंगे आपको इतना मजा आएगा और उस व्यक्ति को भी आपकी जो अच्छी भावना है, दिल से जो भावना है, भगवान की याद में रह करके आपने उसको दुआ दी है, उसको सुरक्षा कवच दिया है, उसको सेफ्टी चाहिए, इस समय उसको सिक्योरिटी चाहिए। हर आत्मा को इस समय ऐसी महामारी के कारण ऐसा वातावरण बना हुआ है कि आप देखते होंगे उसको सिक्योरिटी सेफ्टी चाहिए। और इस समय जैसे गर्म हवा चल रही हो और कोई ठंडी हवा का जो उसको झोंका मिल जाए तो वो झोंका उसको फील होगा कि ये किधर से आया है। और मैं बताऊं ये डेफिनेट है कि अगर हम भाई बहनें सभी मिल करके हम जिस चीज भी जानते हैं, हम जाने अनजाने जो भी मानस पटल पर हमारे पास उसका संकल्प भी आता है, उसका चेहरा भी सामने आता है, उसको ये सिक्योरिटी और सेफ्टी का हम कवच देते जाएं। ये सबसे बड़ी दुआ है। मैं बताऊं मेरा अनुभव ये कहता है कि आप अगर टेलीफोन पर भी किसी से बात करते हैं तो आप अव्यक्त रूप में उससे बात कीजिए। ये एक बहुत बड़ी युक्ति है हमारे पास। हम बाबा को याद करते हैं, डेफिनेटली हम अव्यक्त होकर के ये बाबा को याद करते हैं और इस समय बहुत हमारा अभ्यास भी पक्का होता जा रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि टेलीफोन पर भी अगर हम बात करते हैं किसी से तो हम उसकी आत्मा से बात करें, हम अव्यक्त रूप की स्थिति में स्थित होकर के बात करें। आप 69 की अगर मुरली उठाएंगे 2 फरवरी की, तो बाबा ने कहा है उस शुरुआत की मुरली में जैसे बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने कहा कि अव्यक्त होकर के अव्यक्त में व्यक्त को देखो। तो क्या ये हम बाबा के महावाक्य को सार्थक अभी नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। ये कितना अच्छा समय है, स्पोर्टिव समय है। तो मैंने ये देखा है कि आप जितना भी किसी भी आत्मा से, चाहे वो बहन है चाहे वो भाई है, इससे हमें ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिलती है, उनको भी मिलती है, हमारी दुआएं उनके पास जाती हैं। परंतु हमारी अवस्था कितनी पक्की होती है, क्योंकि बाबा भी यही चाहता है कि अभी मुझे मत बुलाओ और आप सूक्ष्म वतन में आकर के मेरे से बातचीत करो। और मैंने ये देखा है कि जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि आप
खाते पीते हो या खाना बनाते हो या ऑफिस का काम करते हो, किसी से बातचीत करते हो, तो बाबा की याद में ही करो। तो ये एक मेडिटेटिव स्टाइल ऑफ वर्किंग, जो हमारा मेडिटेटिव स्टाइल ऑफ लाइफ जो है वो अभी हमें बनानी है। तो मैंने देखा है कि जैसे मोबाइल सबके पास है, हम हमेशा ये कोशिश, भले हम दुनिया की बातें नहीं देखते हैं, हम अपने प्रोग्राम्स देखते हैं या अपने भाई बहनों से बात करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, और ये काफी अच्छी बात भी है। परंतु इसको भी हम, जैसे अगर हम किसी भाई बहन से बात करते हैं, अगर हम अव्यक्त स्थिति में होकर के बात नहीं करेंगे या उसकी आत्मा से बात नहीं करेंगे, वो हमारा समय जो है वो सफल नहीं होगा, हम उसको सफलता नहीं मानेंगे। सफलता तब है जब बाबा कहते हैं कि आप आत्मा हो, आत्मा समझ करके, फरिश्ता समझ करके और सभी से बातचीत करो। तो आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको खुद को लगेगा कि मेरा जो सुरक्षा कवच है कितना मजबूत है, और इसी कवच में रह करके आप दूसरों से बात करते हैं, तो दूसरों को भी बाबा की याद आएगी। मेरा ये अनुभव कहता है कि मैंने जिन जिन से भी बात करता हूँ, तो वो कहते भाई जी आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। वही बातें मैं पहले भी करता था, पहले इतनी स्मृति नहीं रहती थी, हम व्यक्ति का चेहरा सामने रख के बात करते थे। अभी आप देखेंगे ये अनुभव जो है हमें अभी अनुभव करना है और इसको बढ़ाते जाना है। तो आपकी जो अव्यक्त स्थिति की अवस्था है उसमें कोई भी आपका नुकसान नहीं होगा और ही फायदा होता रहेगा। आपकी जो अव्यक्त स्थिति है वो पक्की होती रहेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो दो चीजें हैं, एक तो हम दुआ दें, दुआ मिलेगी जरूर अगर हम दुआ देते हैं, और वो जिसका भी संकल्प में भी अगर हमारे सामने चित्र आता है, उसको आप बाबा की लाइट माइट का जो कवच है, जो सर्कल है, या ज्योति स्वरूप आप सर्कल लाइट माइट से खींच दीजिए। और दूसरा है, जब भी कभी आप टेलीफोन पर बात करते हैं, भाई बहनों का हाल चाल पूछते हैं, तो उस समय उनको भी अव्यक्त रूप में देख करके उनसे बातचीत करें। और ये सचमुच में बताया, इसका इतना रस बैठता जा रहा है, आप अमृत वेला भी बहुत फ्रेश होकर के बैठेंगे और बाबा को बहुत ही अच्छी तरह से याद करेंगे। आपको लगेगा कि मैं बाबा के कितना नजदीक हूँ, बाप दादा के कितना नजदीक हूँ, और भाई बहनों से भी कितना नजदीक हूँ, दूर बैठे ही। जैसे बाबा कहते हैं कि टचिंग तब होगी जब लाइन क्लियर होगी। तो ये लाइन क्लियर का अर्थ मैंने समझा है कि आप अव्यक्त रूप में बैठ करके, आप अव्यक्त रूप, दूसरों को भी अव्यक्त रूप देख करके उससे बातचीत करेंगे, तो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल अव्यक्त और अलौकिक हो जाएगा। तो ये दो दुआएं देना, आपने ये देखा होगा, हम बचपन में ये कहानी सुनते थे कि एक शिकारी था, उसने बहुत सारे कबूतरों को पकड़ करके अपने जाल में फंसा दिया। तो सबके मन में आया कि कैसे इस जाल को ही लेकर के हम उड़ जाएं। तो सभी ने ही एक संकल्प से वो उस जाल को ही लेकर के उड़ गए और शिकारी से जो निपटारा हो गया। तो इसी तरह मैं समझता हूँ ये एक बहुत सूक्ष्म बात है कि हम सभी को अगर सोचते भी हैं, अगर किसी की याद भी आती है, तो उसको आत्मिक समिति से ही याद करना है, हमें अव्यक्त रूप में ही याद करना है। तो ये जो हमारे ऊपर देहबान का या देह अभिमान का, जो हमारे पुराने कर्मों का खाता हमारे साथ साथ चल रहा है, वो हमें उसको तो चुकतू करना ही है। तो क्यों ना हम इस समय, इतना अच्छा मौका है, हम देखो बाबा हमें बहुत भोजन भी दे रहा है और हमें लाइट माइट, सूक्ष्म लाइट माइट भी मिल रही है और दूसरा भी भोजन हमें मिल रहा है। इतनी सारी परिस्थितियां भले दुनिया के आगे हैं, परंतु हमें दुनिया को भी जैसे लाइट माइट देते जाना है, उनको भी अच्छा लगे। और बाबा का जो परिचय है, जैसे बाबा ने कहा है कि पहले जैसे साकार में बाबा मुरली चलाई, फिर अव्यक्त रूप में चलाई, फिर रिवीजन चला, अभी अव्यक्त वाणियों का भी रिवीजन चल रहा है, साकार मुरलियों का भी रिवीजन चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना अच्छा समय है कि इस समय का जितना ज्यादा फायदा उठाएंगे उतना ही अच्छा है। और बाबा भी, जैसे मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बाबा हमेशा कहता है, वाह बच्चे वाह, जैसे ऊपर से सोने के फूलों की वर्षा करते रहते हैं बाबा अपने अपने बच्चों पर। क्योंकि बाबा बहुत, जैसे पीछे जैसे भोग का संदेश भी था बृहस्पतिवार का, बाबा ने कहा कि सभी बच्चे जैसे अपनी संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं, मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं,
तो हमें जैसे ये अफर्मेशन है बाबा की तरफ से, जो हमारा कोच है, जो हमारा उस्ताद है, उस्तादों का भी उस्ताद है, वो हमें कैसे पावन बनाता जा रहा है, हमें ये फीलिंग आनी चाहिए। और सचमुच इन दिनों में तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो इस तरह से हम ये दो काम, दुआएं देना और दुआएं लेना, ये जरूर करें। और इससे मैंने देखा है कि आपको संतोष रहेगा, आपके मन के अंदर संतुष्टता रहेगी कि मैंने अपना समय कैसे सफल होता जा रहा है, सफल कर नहीं रहा हूँ, सफल होता जा रहा है। हमने कुछ छोड़ना नहीं है, हमने घर का काम भी करना है, हमने दूसरों से, एक दूसरे से, अपने भाई बहनों से बातचीत भी करनी है, परंतु इस अपने रूप स्वरूप को चेंज करके। तो मैं समझता हूँ कि हम जो स्मृति स्वरूप है या स्मृति लब्धा होने के लिए हमें ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत सहज है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि बाबा हमेशा एक लक्ष्य, और बाबा हम कहते हैं कि बाप समान स्थिति बनाओ। तो सचमुच आपको लगेगा कि यही बाप समान स्थिति है, क्योंकि बाबा जो है, हम बच्चों को भी आत्माओं से ही बात करते हैं, हमारे शरीरों से नहीं बात करते। अगर हम भी बाबा की तरह हम दूसरी आत्माओं से भी आत्मा समझ करके और अपनी स्थिति में रह करके बात करेंगे, तो ये भी एक जैसे बाबा का जो कार्य है, बाबा की समान स्थिति है। तो सचमुच हमें बहुत ही अंदर से अति इंद्रिय सुख की फीलिंग आएगी, सचमुच बहुत आएगी कि हम सचमुच जो बाबा कह रहे हैं, बाबा की मेन श्रीमत है इस समय बाप समान स्थिति बनाना। तो उस तरह से ये अभ्यास हम करेंगे और बहुत इजी रहेगा। और बहुत जैसे भले हमें ये चीजें जैसे मोबाइल है या टेलीफोन है या दूसरे लौकिक कार्य है, भले हमें विघ्न लगते हैं, परंतु इसका स्वरूप अगर हम चेंज कर देंगे तो यही विघ्न हमें जो है हमारे साथ, हमारे जैसे पांचों तत्व भी है वो भी हमें साथ देंगे। और अपने भाई बहनों की जो भी संकल्प है हमारे प्रति है, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, वो भी चेंज हो जाएंगे। तो अभी हम परिवर्तन करेंगे तो आगे चल के जो परिवर्तन होने वाला है वो हम भाई बहन सब समझते हैं कि आगे हमारे लिए बहुत एक अच्छी नई दुनिया स्थापित होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। उसकी हमें कितना इंतजार है और कितनी खुशी है, अभी तो जैसे सामने की सामने है। तो बाबा हमेशा पहले वाणियों में कहा करते थे कि बच्चे ऐसा दिन आएगा आपको लगेगा कि ये स्वर्ग सामने है, बिल्कुल आ रहा है। तो सचमुच अगर आप ये अवस्था रखेंगे तो मेरा ये अनुभव कहता है कि हम इस तरह से दिन रात, जैसे आपकी नींद भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं बाबा की याद में सो रहा हूँ, क्योंकि सारा दिन तो आपने बाबा की याद में ही रह करके कर्म किया है, चाहे किसी से बात की है, चाहे कि ऑफिस का काम किया है। हमने सबको भी जैसे आत्मिक स्मृति में ही देखा है। तो जो अंदर से बाबा को भी कंप्लेंट है, क्या हमें भी अपने आप से, अपनी सबकॉन्शियस माइंड में हम देखें जाएं, हम जांच करते हैं, हमें यही कंप्लेंट है कि बाबा की याद जो है परफेक्ट याद नहीं है। मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है ड्रामा की हम कई बार कहते हैं कि जो भी कुछ हो जाता है ये ड्रामा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इस ड्रामा की ही युक्ति को हम अपने याद में समावेश कर दें उसको। क्या ऐसा हो सकता है कि जब भी हम याद में बैठे तो हम समझे कि मैं अभी 15 मिनट याद में बैठूंगा और मेरा ड्रामा ऐसा है, 1% भी याद मेरी इधर उधर नहीं जाएगी, एक संकल्प भी इधर उधर नहीं जाएगा, मेरा ड्रामा ही ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे ड्रामा को जबरदस्ती अपनी फेवर में यूज करने के लिए इस तरह से अगर हम यूज करेंगे, जब भी हम याद में बैठे और निश्चय करके बैठे कि नहीं 15 मिनट मैं बाबा की याद में बैठूंगा, ये कल पहले भी 15 मिनट में बैठा था, एक संकल्प तक नहीं आया था, मैं बिल्कुल बाबा की याद में की लगन में मगन होके बैठा था, बाबा की गोद में बैठा था। ये ड्रामा है हमारा। ये ड्रामा का ऊपर जैसे इसको यूज करना, ये ड्रामा के ऊपर निश्चय है हमारा कि जो चीज कल पहले हुई थी वही अभी हो रही है। इसी तरह जो अगर हम इसी तरह ड्रामा को यूज करेंगे, हम जब भी याद में बैठे, परफेक्ट याद में बैठे, एक भी देदारी का संकल्प नहीं आए, चाहे कोई भी हो, अच्छा भी हो, जब कैसा भी हो, बहुत अच्छा हो, किसी ने सपोर्ट भी किया हो तो भी याद नहीं आए, तो क्या हम ड्रामा को इस तरह से यूज कर सकते हैं? तो मैंने ये देखा है कि 100% तो कई बार नहीं होता, परंतु 70-80% तो हो ही जाएगा। और आप बाद में आप या 15-20 मिनट बाद देखेंगे कि आपको
इतना अच्छा लगेगा और इतना सचमुच अति इंद्रिय सुख की अगर अनुभूति करनी है, इस तरह से ड्रामा को पहले आप सोचिए, विचार कीजिए। अभी मैं याद में बैठा हूँ और ड्रामा को, जैसे ड्रामा में 5000 वर्ष पहले भी ऐसा था, एक भी संकल्प मुझे इधर से उधर से कहीं से भी नहीं आया और सिर्फ मैं बाबा को एक टिक होके निहारता रहा और मेरा ऐसा संकल्प चल रहा था कि समय ठहर जाए बिल्कुल। जैसे ये सीन, जैसे बाबा की इतनी प्यारी याद, इतनी मीठी याद और बाबा की गोद में मैं बैठा हूँ, तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं अनुभूति होगी। ये आप ऐसे अनुभव के बाद आप उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। ये हमारी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स हैं। पहली लाइफ टाइम अचीवमेंट्स नहीं थी, वो याद टूटती थी, हम याद जरूर करते थे, वो भी एक अच्छा था, परंतु समय एक ऐसा हमें पुश कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है कि आप घर में बैठे हो तो बाबा को याद करना है, क्योंकि समय परिवर्तित हो रहा है। समय तो अभी जैसे परिवर्तन होना ही होना है, हमें साथ में परिवर्तन होना है, इसलिए समय का भी प्रेशर है हमारे ऊपर कि हम बाबा की याद में क्यों ना हम अपनी सहमति से खुशी खुशी हम बाबा की याद में इस तरह से ड्रामा की ढाल को यूज करें, ना कि दूसरों की बातों के लिए हम ड्रामा की ढाल को यूज करें। वो भी अच्छी बात है, परंतु ये अपनी याद के लिए, अपनी उन्नति के लिए, स्व उन्नति के लिए ड्रामा को इस तरह से यूज करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक्चुअल ड्रामा का फायदा हम बच्चे इस समय अनुसार, ये समय की पुकार है। एक दो तीन बातें मैंने आपसे शेयर की हैं मेरा अपने अनुभव के अनुसार। एक तो ड्रामा को यूज करना है इस तरह से कि ड्रामा में अभी जो भी समय, जब भी मैं याद में बैठूंगा, एक भी संकल्प किसी का नहीं आएगा, ऐसा वैसा नहीं आएगा और मेरे मानस पटल पर सिर्फ शिव बाबा की याद रहेगी, मेरे दिल में शिव बाबा रहेगा। जैसे हम बाबा पहले वाणियों में भी कहते थे कि बाबा कहाँ रहता है, तो उस समय भले हम खुशी खुशी कह देते हैं कि बाबा हमारे दिल में रहता है, परंतु प्रैक्टिकल करके अभी दिखाना है। और फिर दूसरी बात की मैंने कि अगर हम किसी से टेलीफोन पर बात करें, खुशी खुशी बात करें और उसको भी आत्मा समझ करके, उसको भी फरिश्ता समझ करके और खुद अपने फरिश्तापन की स्मृति में रह करके बात करेंगे, उसको दुआ मिलेगी। तो हम अगर कोई भी व्यक्ति की स्मृति आती भी है, चाहे वो कैसा भी है व्यक्ति, हमारे लिए अच्छा भी है या बुरा भी है, किसी से मन मुटाव भी है, तो उसको भी बाबा की याद में रह करके लाइट और माइट का हम सुरक्षा कवच ये जरूर प्रदान करते जाए। अलौकिक कवच है, इससे उसका भी नुकसान नहीं होगा, हमारा भी नुकसान नहीं होगा। ये तो बाबा की गारंटी है। बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा के बच्चे बन गए, ये स्मृति आ गई। जैसे आज की मुरली में था कि अगर दिल से एक बार भी बाबा हम कह दिया तो बाबा का जैसे बरसे का हम अधिकारी बन जाते हैं। तो हम तो बाबा के बहुत सभी भाई बहने बहुत महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। तो बाबा हमेशा हमें उस स्थिति में देखते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि लास्ट का मन का भी जो है वो भी एक रतन है बाबा के लिए। तो अगर बाबा कहता है कि हम रतन है, तो हम अपने आप को उस तरह से नहीं समझ सकते। तो मैं समझता हूँ कि बाबा की कंफर्मेशन भी है, हमारी अपनी तरफ से ये अफर्मेशन होनी चाहिए कि हम सचमुच जो बाबा सत्य स्वरूप बाबा है, हमारी जो आत्मा का स्वरूप है, सत्य चिदानंद स्वरूप है, उस स्थिति में बैठ करके हम बाबा को याद करें और अपना समय तो सफल हुआ ही पड़ा है। तो ऐसी आनंदमय स्थिति के लिए मैं समझता हूँ कि ये समय की ये दो तीन बातें जो मैं आज शेयर की, ये एक्चुअली समय की पुकार है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत थैंक्स आपका। बहुत अच्छे तरीके से आपने ड्रामा को भी समझाया कि हम कई बार कह देते हैं ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, ये भी ड्रामा में, लेकिन ड्रामा तो बनाने वाले हम खुद ही एक्टर है ना। तो अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए खुद को ही एक संकल्प करना है कि अभी हम इस संकल्प में बैठेंगे और इतना देर तक बैठेंगे। तो खुद की और ये कल्प पहले और ड्रामा में ऐसा ही है। हाँ जी, और कल पहले भी ऐसा हुआ था और अभी फिर ऐसा हो रहा है। और दूसरे को भी जब खुद की स्थिति आत्मिक स्थिति होगी तो दूसरे को भी आत्मा देखेंगे और उससे को भी होगा। तो बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास, भाई बहन खुश हो रहे हैं और बहुत बहुत थैंक्स आपका
आप इतने बिजी हैं, हॉस्पिटल में सेवाएं भी हैं, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। स्वास्थ्य विहार के भाई बहनों की तरफ से भी बहुत बहुत थैंक्स। डब्लू भाई का भी थैंक्स, जो उन्होंने सलाह दी कि आपके द्वारा फिर क्लास हो सकी, तो बहुत थैंक्स। थैंक यू बहन जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स, सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। रिकॉर्डिंग